अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम अपने फर्दर टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास सेकंड चैप्टर में लास्ट टॉपिक है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन मॉडल। ये हमारे पास बेसिकली है नेटवर्क की वर्किंग का मॉडल। हमने पीछे नेटवर्क स्टैंडर्ड्स पढ़े थे, जिन नेटवर्क स्टैंडर्ड्स में हमारे पास एक डिफेक्टो था जो कि स्पॉटर लेवल पे काम कर रहा था, और एक था हमारे पास डी जूरो। जो डी जूरे हमारे पास था उसको कुछ गवर्नमेंट लेवल्स आ गए थे, जो गवर्नमेंट हमारे पास मिल के डॉक्यूमेंटेशन करती है और स्पेसिफिकेशंस बताती है, फिजिकल स्पेसिफिकेशन बताती है, जिसमें हमारे पास एक इंस्टीट्यूट था ISO। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ISO ने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल रिप्रेजेंट किया, जिसमें उसने कहा कि हमारे मल्टीपल नेटवर्क्स किस तरह एक साथ काम कर सकते हैं ज़्यादा एफिशिएंटली, किस तरह जो है वो हम अपने सिस्टम को बेटर बना सकते हैं। उसका एक लेआउट प्रोवाइड कर दिया, एक मॉडल प्रोवाइड कर दिया, और वो मॉडल हमारे पास ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल था, जिसमें हमारे पास 7 लेयर्स थी, जो हमारे पास बेस कर रहा था एक सिस्टम को पूरे को बनाने के लिए, इंटरकनेक्शन के लिए। उसके पास हमारे पास थी 7 लेयर्स। ये जो 7 लेयर्स हैं, ये आगे हमारे पास फर्दर डिवाइड हो रही थी इनटू 2 लेयर्स। जिसमें हमारे पास एक लेयर थी अपर लेयर और एक लेयर है हमारे पास लोअर लेयर। 7 लेयर्स में भी हमारे पास डिवीजन है 2 लेयर्स की, एक अपर लेयर और एक हमारे पास लोअर लेयर। मॉडल की हम बात करें, मॉडल की वर्किंग की बात करें, उसकी वर्किंग में हमारे पास 7 लेयर्स हैं जो फर्दर ऑन डिवाइडेड है अपर लेयर और लोअर लेयर। जो हमारे पास अपर लेयर है वो मोस्टली हमारे पास है फॉर यूजर एप्लीकेशन। आगे यूज़र उसको क्या इंटरफेस जो है वो नज़र आ रहा है, उसको किस तरह यूज़ कर रहा है, उस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर रहा है, फ्रंट एंड वर्क उसका किस तरह है, वो जितना हमारे पास है वो हमारे पास अपर लेयर है, और सेकंड लेयर है हमारे पास लोअर लेयर। जो हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर्स वर्क कर रहे हैं, हमारे बैकएंड का जो वर्क है, बैकएंड का जो नेटवर्क है, उसकी जो डिज़ाइनिंग है, उसकी जो मॉडल पे काम करें, वो हमारे पास है लोअर लेयर। अभी 7 लेयर्स कौन सी है और किस लेयर का क्या वर्क है, उस पर स्टडी करते हैं। हमारी फर्स्ट लेयर है इसमें एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर नेम से ही पता चल रहा है, बैक एंड किसकी हैंडलिंग कुछ भी नहीं है, फ्रंट एंड की हैंडलिंग है। फ्रंट एंड में हमारे पास कौन आता है, जिनको बना बनाया पैकेज मिल रहा होता है, उसको यूज़ करना होता है। ये हमारे पास फॉर यूजर्स एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन लेयर हमारी डील कर रही होती है यूजर्स एप्लीकेशन की सर्विसेज के साथ, कि हमारा डाटा किस तरह ट्रांसफ़र हो रहा है और कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है और किस तरह एक्सचेंज हो रहा है हमारा डाटा,
फॉर एग्जाम्पल ईमेल्स की मॉडलिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी हैंडलिंग जितनी भी है वो हमारे पास एप्लीकेशन लेयर में आएगी जो यूज़र अपने फ्रंट एंड पे यूज़ कर रहा होता है। सेकेंड लेयर है हमारे पास प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर नेम ही डिफाइन कर रहा है कि प्रेजेंटेशन लेयर हमारी क्या करी कि डाटा को रिप्रेजेंट किस तरह करना है। और डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अगर हम कंप्यूटर की बात करें, नेटवर्क की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमें चाहिए होती है इसमें कन्वर्जन। कन्वर्जन किस चीज़ की चाहिए हमें? आस्की कोड जो हमारा यूज़ हो रहा है बैकेंड पे, बाइनरी डिजिट्स जो यूज़ हो रहे हैं हमारे 0101 के फॉर्मेट में, उनकी कन्वर्जन और कन्वर्ट होकर सिर्फ इस फॉर्मेट में आना है। अगर तो वो डॉक्यूमेंट है तो वो DOC के उसमें आएगा, अगर वो पिक्चर है तो JPEG में कन्वर्ट होगा। प्रेजेंटेशन लेयर्स में हमारी कन्वर्जन आ गई आस्की कोड की। यूज़र डिफाइन, यूज़र जिसको देख सकता है, जिसको यूज़ कर सकता है, जो उसकी समझ में इजीली आ सकता है उस फॉर्मेट में। अब हम थर्ड लेयर की तरफ जाते हैं। थर्ड लेयर हमारी है सेशन लेयर। सेशन लेयर, जब भी हम बात करते हैं किसी सेशन की तो सबसे पहले हम उसमें क्या चीज़ कहते हैं कि सेशन हमारे पास क्या है? दो लोग की आपस में इंटरेक्शन, दो लोग की आपस में कम्युनिकेशन, वो किस तरह कम्युनिकेट कर रहे हैं, उनकी डिवाइसेस किस तरह कम्युनिकेट कर रही हैं, आइदर किस मीडियम में रह के कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आप सेशन लेयर की बात करें तो सेशन लेयर में हमारा डील करता है establishing connections between two devices for talk। कनेक्शन एस्टैब्लिश करता है दो डिवाइसेस के दरमियान में जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे के साथ बात कर सके। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ लेयर के पास जो कि हमारे पास है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या करना है कि हमारा जितना भी डाटा आया उसके पास, ऑब्वियसली वो डाटा जो कम्युनिकेट करना है वो एक बिगर लेंथ में आता है। जितना बड़ा डाटा होगा उतनी ज़्यादा उसकी ट्रांसफ़र में प्रॉब्लम आएगी, इश्यूज आएंगे। उस इशू को सॉल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर वर्क करता है और डाटा को ब्रेक करता है इनटू सेगमेंट्स। और एरर हैंडलिंग, ताकि जो बहुत बड़ी लेंथ का हमारा डाटा है वो ट्रांसमिट करते हुए, वो सेंड करते हुए उस कम्युनिकेशन के दरमियान में एरर ना आए, वो डाटा को जो है वो सेगमेंट्स में ब्रेक कर देगा। नेक्स्ट लेयर की तरफ चलते हैं। फिफ्थ लेयर हमारी नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर ये बता रही है कि उसने हमें एक नेटवर्क प्रोवाइड करना है
और डाटा ट्रांसमिशन। अभी तक हमने जितनी भी लेयर्स की बात की वो यूज़र एंड पे थी कि यूज़र ने एप्लीकेशन किस तरह यूज़ करनी है, ईमेल से किस तरह डाटा ट्रांसफ़र करना है और उसको डाटा किस फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके देना है। और दो डिवाइसेस, अगर दो लोग कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनके बीच में, दो डिवाइसेस के बीच में किस तरह कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होगा, डाटा ट्रांसफ़र किस तरह होगा, डाटा को एरर से किस तरह बचाया जा सकता है। अब हम मोड पे बात करते हैं कि वो कनेक्ट कैसे होगा या डाटा आगे ट्रांसफर हमारा किसी भी नेटवर्क पे कैसे होगा। ये हमारा डिटरमाइन करता है रूट्स को कि कौन से रूट से जाएगा डाटा, और जो हमारा सेगमेंट में डाटा हुआ था, ब्रेक होके डाटा सेगमेंट्स में आया था, उस डाटा को अब एक पैकेट फॉर्म में ले आता है, मतलब एक लेबल के साथ ले आता है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा डाटा है ये हमारे इस डाटा के सेगमेंट्स का ही नेक्स्ट पार्ट है। जैसे हमने एक वीडियो बना ली, वीडियो को हम डिवाइड करते हैं जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स हैं ताकि वो व्हाट्सएप पे सेंड हो जाए, तो हम उसके नीचे लिखते हैं कि ये हमारा पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 था, ये पार्ट 3 था। तो बेसिकली हम अपने डाटा को पैक करके सेंड कर रहे होते हैं और जब हम उसको व्हाट्सएप दे रहे होते हैं, व्हाट्सएप क्या होता है उसका रूट होता है। इसी तरह जब हम इंटरनेशनल लेवल पे डाटा सेंड करते हैं तो डाटा भी एज इट इज सेंड नहीं होता, उसकी बैकएंड पे जो वर्किंग हो रही होती है वो नेटवर्क लेयर क्या करता है, जो सेगमेंट में डाटा डिवाइड करके आप दे रहे होते हैं उसको रूट भी देता है कि किस मीडिया के थ्रू उसने, किस मीडियम के थ्रू उसने सेंड होना है और उसने किस तरह उसको लेबल के सो पैकेट्स में कन्वर्ट किया है। तो हम इसकी 6th लेयर की तरफ चलते हैं। 6th लेयर हमारे पास है डाटा लिंक फॉर यूजर। डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर की बता रही है कि उसने एक लिंक प्रोवाइड करना है, डाटा का लिंक प्रोवाइड करना है। और सेकंड थिंग, इसका सेकंड काम क्या है कि इसने हैंडल करना है एरर की नोटिफिकेशंस को। डाटा लिंक लेयर ने लिंक प्रोवाइड किया फॉर डाटा, दो लोगों की कम्युनिकेशन के दरमियान में एक लिंक बना दिया है, एक वे बना दिया है जिसने इजी वे प्रोवाइड कर दिया डाटा को शेयरिंग के लिए, एक लिंक प्रोवाइड कर दिया है। और दूसरा उसने एरर की जितनी भी नोटिफिकेशंस थी कि दो लोगों के लिंक में कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी ऑन द बैक एंड, आइदर हमारी साइड पे नेटवर्क का इशू नहीं आ रहा था, दूसरी साइड पे नेटवर्क का इशू नहीं आ रहा था, लेकिन बीच में एक इशू आ रहा है, उस इशू को, उन नोटिफिकेशंस को कि हमारा डाटा कहीं भी जैम हो गया, कहीं पे स्टक हो गया, कहीं पे कोलाइड कर गया है, वो हमारे पास डाटा लिंक लेयर में आके उसकी नोटिफिकेशंस को डिटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट है हमारे पास सेवन एंड लास्ट लेयर जो कि हमारे पास है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर हमें बता रही है कि हमारा जितना भी वर्क प्रोसेस हो चुका था, जितनी भी प्रोसेसिंग हो गई थी, अब उसको किस में लेके आना है, फिजिकल मीडियम पे। सारा काम हो गया, सारा डाटा, सारे मॉडल, सारी डिज़ाइनिंग एक साइड पे हो गई। अब उसकी कनेक्शन के लिए जो फिजिकल थिंग्स प्रोवाइड करनी है, जो जिससे कनेक्शन बनना है, जिस तरह हमने पीछे बात की थी कि हमारे पास जो है वो कनेक्शंस के लिए यूज़ होती है केबल्स,
और बिट्स कन्वर्जन। ये वो हमारे पास फिजिकल लेयर में आता है, जिसमें हमारे जितने भी मॉडल है, जितना भी डाटा है, जितना भी नेटवर्क है, उसको कनेक्शन करके उसको एक फाइनल फॉर्म में ले आए। और फिजिकल लेयर हमारी फाइनल लेयर एंड लेयर थी, जिसने हमारे पास सारा कुछ ऐसी फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जिसको हम देख सकते हैं और जिसको कनेक्ट करके हम एक नेटवर्क बना सकते हैं। यहाँ तक हमारा ये वाला टॉपिक OSI मॉडल का कंप्लीट हो गया। एक बार हम पूरे चैप्टर का ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था इंटरनेट, कि हमारे पास इंटरनेट होता क्या है। फिर हमने पढ़ा था बर्थ ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट हमारे पास ग्लोबली कम्युनिकेट करने के लिए, ग्लोबल विलेज बनाने के लिए एक मेथड है, एक वे है जो इंटरनेट है। और इस इंटरनेट की बर्थ कब हुई, इसकी डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुई। सबसे पहले इंटरनेट हमारे पास था अवेलेबल फॉर मिलिट्री बेसिस, उसके बाद इसको हम लोगों ने सिविलियन बेस किया और आजकल हम सब इसको यूज़ कर रहे हैं। इसकी बेस पे आगे हमने बताया कि फर्दर इसके इंटरनेट के कंपोनेंट्स थे, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट पढ़े हमने, जिसमें हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट था www वर्ल्ड वाइड वेब, इलेक्ट्रॉनिक मेल, टेलनेट, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वूफर, चैट ग्रुप, इंटरनेट और एक्सट्रानेट, जिसके हमने फर्दर यूजेस पढ़ी थी कि उसकी क्या क्या यूजेज है। हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब हम www अपनी वेबसाइट में भी स्टार्ट में देखते हैं, जो कि हमारे पास कलेक्शन है मिलियन ऑफ अपलोड फाइल्स। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल पढ़ी, जो आजकल हम बहुत यूज़ करते हैं अपनी मैसेजेस को सेंड करने के लिए, फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। थर्ड हमने पढ़ा टेलनेट, जो कि हमारा जो है वो कनेक्शन प्रोवाइड करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक इंफॉर्मेशन शेयर के लिए। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हमने पढ़ा, जिसमें हम लोग डाउनलोडिंग भी करते हैं, अपलोडिंग भी करते हैं। अपने एक कंप्यूटर में अगर फाइल जो है वो किसी से रिसीव की है तो वो डाउनलोडिंग है, और अगर आपने किसी को दी है, सेंड की है, तो वो आपके पास अपलोडिंग है। उसके बाद हमने गूफर पढ़ा। गूफर हमारे पास जो है वो हायर लेवल पे यूज़ हो रहा है मैगजीन आर्टिकल्स के एक्सेस के लिए, डॉक्यूमेंट्स के लिए, स्पीच के लिए। चैट को यूज़ किया, जो हम आजकल चैट करते हैं। इंटरनेट इसके बाद हमने स्टडी किया और एक्सट्रानेट स्टडी किया। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक था वो था नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में हमने ये स्टडी किया कि नेटवर्क बेसिकली हमारे पास है क्या। हमारे पास इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए रिसोर्स है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या फर्दर मल्टीपल कंप्यूटर्स में कनेक्शन के लिए, अपने प्रोग्राम्स और डेटा को शेयर करने के लिए, हमारी प्रिंटर डिवाइस उनको कनेक्शन के लिए, ईमेल सेंड करने के लिए, और टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। उसके बाद हमने आगे फर्दर पढ़ी थी नेटवर्क टोपोलॉजीज। शेप्स ऑफ नेटवर्क, जिसमें हमारे पास सबसे पहली शेप थी बस, फिर रिंग, स्टार, ट्री और मैश। बस में हमारे पास सारे जितने भी नेटवर्क से वो कनेक्ट थे एक ही केबल पे, जिसमें हमने इथरनेट बस पे पढ़ा। उसके बाद फर्दर हमारे पास जो है वो रिंग थी। रिंग में हमारे पास एक रिंग बनी हुई थी, जिसमें हमारे पास नेटवर्क क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रन हो रहा था। फर्दर इसमें स्टार पड़ा था, जिसमें एक सेंट्रल हब था हमारे पास। सेंट्रल हब में हमारे पास एक सेंट्रल डिवाइस अवेलेबल थी, जिससे मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्ट थे। उसके बाद हमने एक ट्री पढ़ा। ट्री हमारा बेसिकली कॉम्बिनेशन था, एक हाइब्रिड था हमारे पास बस का और स्टार का।
फिर उसके बाद हमने मैश पढ़ा। मैश हमारे पास बेसिकली जो है वो ऐसा रूम था जिसमें हमारे पास हर कंप्यूटर हमारे दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट था और हमारे पास डाटा शेयरिंग ईजी थी, डायरेक्ट कनेक्शन थी हमारी वन कंप्यूटर की दूसरे कंप्यूटर के साथ। उसके बाद हमने नेटवर्क मॉडल्स पढ़े। कि हमारे पास मॉडल्स नेटवर्क के दो तरह के अवेलेबल हैं। एक ये है कि हमारे पास एक सर्वर एक ही कंट्रोल हो और वो बाकी सबको एक्सेस दे क्लाइंट्स को, और दूसरा हमारा था पीयर टू पीयर कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्शन बना के चले। और अगर हम इन दोनों को कम्युनिकेट करके इन दोनों को एक ही जगह रखते हैं तो हमारे पास एक हाइब्रिड बन जाता है जिसमें एक सर्वर से नेक्स्ट क्लाइंट तक डाटा शेयर हो सकता है और क्लाइंट से क्लाइंट के साथ हमारा डाटा शेयर हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ नेटवर्क। जिसमें हमारे डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके एक नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे, जिसमें हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्किंग में आ रहा था कि NIC हमारा एक जो है वो बोर्ड था, सर्किट बोर्ड था, जिसमें हमारे पास जो है वो एक्सपेंसिव स्लॉट थी नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हमारे पास ब्रिज था। फिर हमारे पास गेटवे इसमें यूज़ हो रहा था, गेटवे के बाद राउटर यूज़ हो रहा था। उसके बाद हमने इसकी स्टडी की प्रोटोकॉल्स। नेटवर्किंग के प्रोटोकॉल्स किन प्रोटोकॉल्स पे चलते हैं, किन रूल्स को फॉलो करता है। और उसके बाद सबसे लास्ट में हमने पढ़ा इस पे ISO मॉडल। नेटवर्किंग को समझने के लिए सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की समरी है हमारे फुल चैप्टर की, जो कि था नेटवर्क इंफॉर्मेशन।